बॉम्बे की बातें चल रही हैं। हाँ, ईश्वरी जीवन के जो दिन मैंने बॉम्बे में बिताए और उस समय मेरे जीवन में जो विशेष आत्माएं मार्गदर्शन के लिए निमित्त बनी, उनमें दादी पुष्पशांता जी और उनके साथ में दादी निर्मल शांता जी, हमारी बहन जी जिन्होंने ज्ञान दिया, उर्मिला बहन, और उसके साथ साथ मुझे ईश्वरी सेवा के गुर सिखाने वाले कहें या ईश्वरी सेवा की एक डायरेक्शन के लिए रोल मॉडल के रूप में कह लो, मेरे सामने साकार बाबा के बाद दादा आनंद किशोर जी, उनका साथ मिला। काफ़ी समय आनंद किशोर दादा बॉम्बे में सेवा के निमित्त थे। दादा लौकिक में साकार बाबा के भतीजी के पति थे और उन्होंने यूं कहें कि 1925 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी और कलकत्ता में ही राम लक्ष्मण ज्वेलर्स के रूप में बिजनेस उनका था। दादा राम और आनंद किशोर दादा का पहले का नाम था लक्ष्मण। लेकिन जब साकार बाबा ने ओम मंडली की स्थापना की तो आनंद किशोर दादा बच्चों के साथ हैदराबाद सिंध गए थे। गर्मी की छुट्टियां थीं बच्चों को। उस समय एक प्रकार से यज्ञ की स्थापना का कार्य शुरू हुआ था। आनंद किशोर दादा बाबा के बहुत आज्ञाकारी फरमाबरदार बच्चे थे। कहने में दामाद आएगा लेकिन बेटे की तरह। बाबा के इशारे अनुसार वो भी ओम मंडली में शामिल हो गए और यूं कहें कि जो ओम मंडली के कनेक्शन से जो लिटरेचर छपता था, बाद में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम से जो भी लिटरेचर छपता था, उसका अधिकतर लेखन दादा आनंद किशोर करते रहे। बहुत समय तक उन्होंने वो कार्य किया और भारत में आने के बाद जब भ्राता जगदीश चंद्र जी ने शुरुआत की
उसके बाद दादा आनंद किशोर का लिखने का कार्य ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के रूप में ज़्यादा रहा। यज्ञ की कारोबार में दादा का विशेष यूं कहें कि शुरू में सेवा का जब पार्ट शुरू हुआ तो 1952 में दादी प्रकाशमणि और दादी रत्नमोहिनी के साथ वे जापान में 1952 में गए थे और वहाँ पर उन्होंने दादी जी के साथ, रत्नमणि दादी जी के साथ मिलकर के जापान में 6 महीना लगातार सेवा की। उनके पुराने फोटोज़ को देखेंगे, सूटेड बूटेड यंग मैन देखने में आते हैं। जापान के बाद सिंगापुर, हांगकांग और अन्य देशों में जो सेवाएं की उन्होंने, 1 साल विदेश में रहने के बाद आनंद किशोर दादा और दादी प्रकाशमणि और रत्नमोहिनी जब वापस भारत में आए तो भारत में आने के बाद बाबा ने आनंद किशोर दादा को कुछ समय दिल्ली में भी रखा और बाद में उनको बॉम्बे में सेवा के लिए स्थापित किया। कई सारे यज्ञ के कारोबार के लिए पत्र लिखने पड़ते थे। कई वीआईपीस को निमंत्रण आदि देने के लिए पत्र लिखने पड़ते थे। यज्ञ की कुछ ऐसी आवश्यकताएं थीं, उसके लिए भी पत्र लिखने पड़ते थे। तो वो सब कार्य जो भी आनंद किशोर दादा अपने छोटे से एक टाइपराइटर मशीन के ऊपर टाइप करके हमें देते और हम वो पत्र लेकर के उस कार्य के लिए जहाँ भी जाना होता था पहुँच जाते थे। इसके साथ साथ दादा एक लक्ष्य रखते थे जो मैंने देखा। विश्व किशोर दादा का भी वही लक्ष्य था, आनंद किशोर दादा का भी वही लक्ष्य था, विश्वरत्न दादा का भी वही लक्ष्य था। साकार ब्रह्मा बाबा ने जिस तरह से हर एक बच्चे को गुणवान बनाया, आगे बढ़ाया और सेवा करने के योग्य बनाया, इसी तरह से दादा आनंद किशोर ने विशेष रूप से कई बातों में मुझे गाइड किया। मिसाल के तौर पर इंग्लिश लैंग्वेज, वो मेरे को अच्छी तरह से पढ़ने, बोलने, कन्वर्सेशन के लिए और उसके साथ साथ पत्र व्यवहार के लिए बहुत अच्छी तरह से गाइड किया, ट्रेनिंग दी और साथ रहे। हम बॉम्बे में भी काफ़ी समय रहे। फिर दादा बॉम्बे से कुछ समय के लिए जयपुर म्यूज़ियम में चले गए और जब मैं माउंट आबू में 1969 में बॉम्बे से वहाँ आ गया, उससे कुछ समय के बाद आनंद किशोर दादा को भी माउंट आबू आकर के रहने का निमंत्रण मिल गया और हम दोनों एक ही ऑफिस में साथ साथ बैठ कर के अपना अपना कार्य करते थे, आपस में रूरवान भी करते थे और साथ में दादा मुझे इंग्लिश की प्रैक्टिस कराने के लिए अखबार पढ़ के सुनाने के लिए कहते थे। ऊंची ऊंची
अखबार पढ़ के सुनाना, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ज्ञान के हिसाब से हम आपस में नए नए सेवाओं के योजनाओं के बारे में आपस में काफ़ी डिस्कशन करते थे। और उसमें एक योजना जो बहुत सुंदर योजना 1970 की बात है कि एक निमंत्रण हमें अमेरिका से मिला तो था दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस के बीच में, लेकिन जो निमंत्रण मिला था उस निमंत्रण पत्र को लेकर के दादा ने एवॉस्टिंग रिट्रीट एक स्थान था, वहाँ से कॉरेस्पॉन्ड किया और वहाँ से इनविटेशंस आ गए, जिसके फलस्वरूप विदेश जाने के लिए हमारी जो डेलीगेशन उस समय गई थी, जिसमें जगदीश भाई, रमेश भाई, शीलेंद्रा दादी, रोज़ी बहन, ये सब थे। और इसके फलस्वरूप प्रकाशमणि दादी भी, इसके फलस्वरूप यूँ कहें कि विदेश की सेवाओं की शुरुआत अच्छे ढंग से हुई। तो आनंद किशोर दादा का जो विशेष गुण मैंने उस समय अनुभव किया, एक तो बहुत ह्यूमरस थे, ज्ञान को भी बड़े हंसी खुशी से लेन देन करते थे, और किसी को ज्ञान देने के लिए खड़े खड़े भी आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा समझाते रहेंगे। हंसते हंसते कभी कभी ऐसी भी बातें होती हैं, मुझे याद आता है कि हमारे बॉम्बे के वाटरलू मेंशन सेंटर पर जो कोलाबा में है, वहाँ पर पहला रेफ्रिजरेटर आया कुवैत से, निर्मल शांता दादी की बेटी ने भेजा था। और उस रेफ्रिजरेटर के आने के बाद सेंटर पर आइसक्रीम बनाई। वैसे हम लोग बाहर तो आइसक्रीम खाते नहीं थे, तो दादी निर्मल शांता ने विशेष रूप से मैंगो सीज़न होने के कारण वो मैंगो आइसक्रीम बनाई, और हर एक को एक एक गिलास आइसक्रीम का मिल गया। सभी ने बड़े दिल से प्यार से खाया, और दादी ने पूछा कि सभी ने शिव बाबा की याद में प्रेम से आइसक्रीम खाई? तो हम सभी ने तो हाँ जी कहा। आनंद किशोर दादा ने कोई जवाब नहीं दिया, और आनंद किशोर दादा ने एक पत्र साकार बाबा को लिख के भेजा, जिसमें ये लिखा कि निर्मल शांता दादी ने आज आइसक्रीम बनाई थी, वो इतनी देखने में अच्छी थी कि मैं आपको याद करना ही भूल गया खाने से पहले। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप निर्मल शांता को पत्र लिखें कि वो जल्दी से फिर से आइसक्रीम बना के हमें खिलाए, ताकि मैं आपको याद करके खाऊं। तो इस तरह से दादा बहुत ह्यूमरस थे, और ऐसे उनके अंदर वो लाइट फीलिंग्स हमेशा रहती थी, हंसते खेलते रहते थे। और दादा को यूँ कहूँ कि बहुत ही सेवा का शौक़ था। हमेशा कोई ना कोई नई प्लानिंग करते थे, नए प्रकार से लेटर्स बना करके, और कुछ ना कुछ नए पर्चे छपवाने का वो भी करते रहते थे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सुजाग कर सके।
तो जिससे कि वो बातें ऐसी याद आती हैं कि बाबा को कितना उनके द्वारा सेवा का कार्य कराना था और कराते थे। और दादा को यही रहता था कि जो बाबा का संदेश है, इंग्लिश, क्योंकि उनकी 1925 के ग्रेजुएट थे तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी, और इंग्लिश में जिस किसी को भी पत्र लिखते थे उनका एक स्टाइल था अपना। पहले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय क्या है, इसमें माताएं बहनों की क्या सेवाएं हैं और उसके कारण क्या क्या हमको करना है, उसमें उनसे क्या सहयोग चाहिए, ऐसे ऐसे करके जब लिखते तो जिसको भी पत्र जाता तो 3/4 तो पत्र जो था वो परिचय का ही हो जाता था, और उसके बाद फिर वो कारोबार की बात लिखते, और कारोबार भी बड़े आराम से सब जो भी निमित्त, चाहे वो मंत्री थे चाहे वो ऑफिसर्स थे, सभी ने बहुत दिल से सहयोग दिया। तो दादा की सेवाएं भिन्न भिन्न प्रकार की, एक प्रकार से उनको देखने से जेंटलमैन जिसको कहा जाए, जेंटलमैन देखने में आते थे हमेशा, सूट बूट पहन करके। जब सेवा के लिए बाहर निकलते तो सिर के ऊपर टोपला पहनते थे। तो दादा आनंद किशोर की तो बहुत अच्छी से अच्छी सेवाओं की और उनके गुणों की, और उसके साथ साथ में उनकी जो रमणीकता की बातें हैं वो सदा मेरे को याद रहती हैं। और हम दोनों ने मिल कर के मधुबन की ऑफिस में जो दिन बिताए, वो एक एक दिन मेरे लिए बड़ा सुख देने वाला था। दोनों मिल कर के हम म्यूज़ियम की सेवा के लिए शाम के टाइम जाते थे, और वहाँ भी बहुत अच्छी सेवा करते थे, करके आते थे। नक्की की तरफ से घूमते फिरते आते थे। तो वो दिन जब याद आते हैं तो दिल होती है ये ऐसी आत्माएं फिर मुझे 5000 साल के बाद मिलेंगी। अभी मैं दिल ही दिल में तो उनसे मिलता रहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आई मिस माई दादा आनंद किशोर। ओम शांति।